नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग ने एक नोटिफिकेशन निकाला है। चलो देखते हैं ये नोटिफिकेशन किसकी जॉब के रिगार्डिंग ये जारी किया गया है। कैसे आप सारे लोग। मैं हूं घनश्याम और आप देख रहे हैं डिजिटल मदद। अगर आप चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इसी के साथ में बेल आइकन को ऑन कर लो। जो भी लेटेस्ट वीडियोस आएंगे जॉब के रिगार्डिंग उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। इसी के साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। उस पे आपको जो भी लेटेस्ट वीडियोस आते हैं उसके पीडीएफ नोट वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। चलो शुरू करते हैं। ये नोटिफिकेशन जारी किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग नोएडा की तरफ से, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है NIOS/RC/04/2023। अब बात करते हैं ये वैकेंसियाँ कौन कौन सी इन्होंने जारी की है। पहली वैकेंसी आती है डिप्टी डायरेक्टर की, जिसका पे स्केल रहेगा L12। सैलरी रहेगी 78,800 से लेके 2,09,200 तक इसकी सैलरी रहने वाली है। एज लिमिट इन्होंने रखी है 50 साल। बात करते हैं इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। जो इसमें रखा है सेकेंड डिवीजन से मास्टर डिग्री की हुई होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। और इसके अंदर लिखा हुआ है कि किसी भी इसी जो पोस्ट है इसी के समान की लेवल की, जो कि L12 की पोस्ट हो, जिसकी सैलरी 78,800 से लेके 2,09,200 तक जो सैलरी हो, इस लेवल तक उन्होंने 5 साल रेगुलर काम किया हो। तो इस लेवल पे जो भी बंदा काम किया है वो इसके लिए एलिजिबल है, जो कि या तो सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर किसी भी ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन या फिर यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड के अंदर एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग रहे, वो इन पोस्ट के लिए एलिजिबल है, वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट आती है डिप्टी डायरेक्टर की एकेडमिक की, जिसका पे स्केल 12 रखा है। और बात करें इसकी सैलरी की तो 78,800 से लेके 2,09,200 तक इसकी सैलरी रखी है इन्होंने। एज लिमिट की बात करें तो 42 वर्ष रखी है इन्होंने। और बात करें इसकी क्वालिफिकेशन की तो इसके अंदर सेकंड क्लास से पास किया हुआ होना चाहिए मास्टर डिग्री, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से हो, जो कि लास्ट 55% मार्क्स के साथ में पास मतलब पासिंग किया हो। और इसके अलावा इन्होंने 5 साल रेगुलर जो सर्विस कर रखी हो L11 की पोस्ट के लिए। अगर इसके अलावा L10 लेवल का जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करना चाहता है तो उसके लिए इन्हों को मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस इसमें कंपलसरी है। अब बात करते हैं इसके एक्सपीरियंस की, जो कि एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर रिसर्च के अंदर, प्लानिंग और प्रिपरेशन और सेल्फ लर्निंग मटेरियल या टेक्स्ट बुक स्कूलिंग स्टेज के अंदर, ये जो इस लेवल का उनको एक्सपीरियंस की ज़रूरत रहेगी। इसी के साथ में कंप्यूटर नॉलेज भी होना चाहिए उनको, और हिंदी और इंग्लिश के अंदर वर्किंग नॉलेज भी इसके अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट आती है असिस्टेंट डायरेक्टर की, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की है, जो कि इसका पे स्केल रखा है L11। सैलरी रखी है 67,700 से लेके 2,08,700 तक इन्होंने सैलरी रखी है। बात करें इसकी एज लिमिट की तो एज लिमिट रखी है 37 साल। अब बात करते हैं इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की, तो इसके अंदर सेकंड क्लास से बैचलर डिग्री की हुई होनी चाहिए और इसी के साथ में 5 साल का रेगुलर सर्विस कर रखी हो L10 लेवल की जो पोस्ट है उसके साथ में। और अगर इससे कम से कैंडिडेट इससे जैसे L10 से नीचे वाले कैटेगरी के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको मिनिमम 8 साल का एक्सपीरियंस कंपलसरी है। और इसके अलावा इनके अंदर जैसे एक्सपीरियंस होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन का होना चाहिए, एचआरडी और फाइनेंस या फिर अकाउंटिंग का, इनमें से कोई भी एक्सपीरियंस इनको होना चाहिए। इसके अलावा जैसे इनको हिंदी इंग्लिश के अंदर नॉलेज होना चाहिए, काम कर सके, या फिर इसके अलावा जैसे कंप्यूटर ऑपरेशन के अंदर भी इनको नॉलेज होना चाहिए कि ये काम कर सके। तो इस पोस्ट के लिए ये क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगी है। नेक्स्ट पोस्ट आती है एकेडमिक ऑफिसर पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए है, जिसका पे स्केल रखा है L10। सैलरी रखी है 56,100 से लेके 1,77,500 तक। बात करें इसकी एज लिमिट की तो एज लिमिट रखी है 37 साल से नीचे रखा है। अब बात करते हैं इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की, जो कि इसके अंदर मास्टर डिग्री मांगी है एक
इसी के इक्विवेलेंट जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से किया हुआ होना चाहिए। इसी के साथ में 55% मार्क्स के साथ में यानी बी प्लस ग्रेड के साथ में पासिंग मार्क इनके होने चाहिए। इसके साथ में कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए और जो इनको वर्किंग नॉलेज होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश के अंदर, या फिर इसके अलावा एम फिल या पीएचडी रिलेवेंट सब्जेक्ट से करी हुई होनी चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए डिप्लोमा डिस्टेंस एजुकेशन से, या फिर राइटिंग लेसन से टीचिंग मटेरियल ऑर्गेनाइजेशन और वर्कशॉप सर्विस से एजुकेशन भी इनके साथ में जो इनका ये वर्क प्रोफाइल है वो रहने वाला है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की जो आती है एकेडमिक ऑफिसर टीचर एजुकेशन का। इसकी जो पे स्केल जो रखा है L10 रखा है। सैलरी रहने वाली है 56,100 से लेके 1,77,500 तक। एज लिमिट की बात करें तो 37 साल से नीचे रखा है। अब बात करते हैं इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की। तो इसके अंदर मास्टर डिग्री मांगी है जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से पास किया हुआ होना चाहिए। इसी के साथ में 55% मार्क्स के साथ में पास किया हुआ हो और इसके साथ में इन्होंने कंप्यूटर नॉलेज का भी मांगा है और इंग्लिश हिंदी के अंदर भी वर्किंग नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट आती है एकेडमिक ऑफिसर जो कि टेक्नोलॉजी का है और इसके अंदर बात करें पे स्केल की तो L10 रखा है। सैलरी रखी है 56,100 से लेके 1,77,500 तक। एज लिमिट रखी है इन्होंने बिलो 37 साल। बात करें इनके एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन की तो इसके अंदर मास्टर डिग्री मांगी है और वो भी सभी क्वालिफिकेशन सेम है इनके अंदर जो कि मास्टर डिग्री मांगी है, साथ में 55% मार्क्स के साथ में किया हुआ होना चाहिए पास और इनका वर्किंग नॉलेज कंप्यूटर ऑपरेशंस के अंदर हो और साथ में हिंदी और इंग्लिश के अंदर वर्किंग नॉलेज होना चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की जो आती है एकेडमिक ऑफिसर कंप्यूटर साइंस के लिए, जिसका पे स्केल रखा है L10। सैलरी रहेगी 56,100 से लेके 1,77,500 तक। एज लिमिट रखी है बिलो 37 साल। अब बात करते हैं एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन की तो इसके अंदर भी मास्टर डिग्री मांगी है जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए पास और 55% मार्क्स के साथ में पास किया हुआ होना चाहिए। इसी के साथ में वर्किंग नॉलेज कंप्यूटर ऑपरेशन के अंदर और साथ में हिंदी इंग्लिश का भी नॉलेज मतलब वर्किंग नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट आती है सेक्शन ऑफिसर की जिसका पे स्केल रखा है L7। सैलरी रहेगी 44,900 से लेके 1,42,400 तक। एज लिमिट रखी है 37 साल। बात करें इनकी एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन की जो कि सेकंड क्लास से ग्रेजुएट किया हुआ होना चाहिए जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए और इसी के साथ में इन्होंने 5 साल रेगुलर सर्विस की हो जो कि पे स्केल 6 की पोस्ट पे, जिसकी सैलरी 35,400 से लेके 1,12,400 तक की होनी चाहिए थी। और इसके अलावा इससे नीचे वाले ग्रेड के जो भी कैंडिडेट अप्लाई करते हैं तो उनको 10 साल का एक्सपीरियंस रेगुलर किया हुआ होना चाहिए। अब बात करते हैं इसके इसके अंदर नॉलेज उनका होना चाहिए एकेडमिक का होना चाहिए। इसके अलावा इनको होना चाहिए कंडक्ट एग्जामिनेशन का, ये चीज़ें इनको एक्सपीरियंस होना चाहिए और इसी के साथ में कंप्यूटर वगैरह का भी नॉलेज इनको होना चाहिए। और इसके अलावा जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस प्रोडक्शन सर्विस और रूल फाइनेंशियली रूल का भी इनको नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट आती है पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर जिसका पे स्केल रखा है L7। सैलरी रहेगी 44,900 से लेके 1,42,400 तक। एज लिमिट रखी है 37 साल। बात करें इसकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की तो इसके अंदर सेकंड क्लास से मास्टर डिग्री की हुई होनी चाहिए जो कि किसी भी सब्जेक्ट के अंदर हो और इसी के साथ में डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए पब्लिक रिलेशनशिप एडवर्टाइजिंग या मास कम्युनिकेशन के अंदर जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज जर्नलिज्म की इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी होना चाहिए। या फिर इसके अलावा इसके अंदर 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है पब्लिक रिलेशनशिप डिपार्टमेंट के अंदर जो कि किसी भी गवर्नमेंट या फिर कोई भी रेपुटेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर इन्होंने काम किया है और जिसका पे लेवल L6 रखा था और जिसकी सैलरी 35,400 से लेके 1,12,400 तक की होनी चाहिए थी और इसी के साथ में इन्होंने एक्सपीरियंस रखा है इसके अंदर जो कि हिंदी और इंग्लिश के अंदर वर्किंग नॉलेज होना चाहिए और इसके साथ में कंप्यूटर का भी नॉलेज उनका होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट आती है ईडीपी सुपरवाइजर की जिसका पे स्केल रखा है L6। सैलरी रखी है 35,400 से लेके 1,12,400 तक। एज लिमिट रखी है इन्होंने 37 साल। बात करें इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो इसके अंदर बैचलर डिग्री की हुई होनी चाहिए जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से होना चाहिए
साथ में डिप्लोमा का कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर हार्डवेयर इंजीनियरिंग किया हुआ होना चाहिए, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से हो। और इसी के साथ में 3 साल का इसमें एक्सपीरियंस मांगा है, जो कि प्रोग्रामिंग एंड या सिस्टम डेवलपमेंटिंग, मतलब सिस्टम डेवलपमेंट के अंदर इन्होंने काम किया हो। या फिर इसके अलावा ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर ऑटोनोमस बिल्ड या फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट या फिर गवर्नमेंट प्रेस के अंदर इन्होंने काम किया हो, जिसका पे स्केल मतलब 10 साल तक इन्होंने काम किया हो और पे स्केल इनका 4 रखा हो, और जिनकी सैलरी उन पे रखी हो 25,500 से लेके 81,100 तक इनकी सैलरी रखी हो। ये एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है। नेक्स्ट पोस्ट आती है ग्राफिक आर्टिस्ट की, जिसका पे स्केल रखा है L6, सैलरी रखी है 35,400 से लेके 1,12,400 तक, एज लिमिट रखी है 37 साल। बात करें इसकी क्वालिफिकेशन की, तो इसके अंदर सेकंड क्लास से ग्रेजुएट किया हुआ होना चाहिए, डिप्लोमा फाइन आर्ट के अंदर, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से इन्होंने पास करी हो। इसके अलावा इसके अंदर सर्टिफिकेट मांगा है, जो कि मल्टीमीडिया ऑफ रेपुटेड इंस्टीट्यूट से किया हो, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स से हो। और इसके साथ में वर्किंग नॉलेज होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश के अंदर। नेक्स्ट पोस्ट रखी है इन्होंने जूनियर इंजीनियर की इलेक्ट्रिकल में, जिसका पे स्केल रखा है L6, सैलरी रहेगी 35,400 से लेके 1,12,400 तक, एज लिमिट रखी है इन्होंने 30 साल। बात करें इसकी एजुकेशन और क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की, तो इन्होंने 3 साल का डिप्लोमा मांगा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, या फिर इसके अलावा डिग्री की होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। और इसी के साथ में 3 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर मेंटेनेंस वर्क के अंदर, जो कि किसी भी सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट या यूनिवर्सिटी में काम किया हो इन्होंने। इसी के साथ में इनको नॉलेज होना चाहिए इंग्लिश और हिंदी का, और कंप्यूटर का भी इनको नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट आती है असिस्टेंट की, जिसका पे स्केल 4 रखा है, सैलरी रखी है 25,500 से लेके 81,100 तक, एज लिमिट रखी है इन्होंने 27 साल। बात करें इसकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की, तो इन्होंने सीनियर सेकेंडरी मांगी है, जो कि किसी भी बोर्ड से पास किए हुए होना चाहिए। और इसी के साथ में इनको नोट ड्राफ्टिंग नॉलेज होना चाहिए गवर्नमेंट रूल और रेगुलेशंस का। इसके अलावा इन्होंने वर्किंग कंप्यूटर में मांगी है, जो कि स्पीड इनकी 8,000 की टाइपिंग होना चाहिए पर हावर्स के हिसाब से। इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश का भी इनको नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट आती है स्टेनोग्राफर की, जिसका पे स्केल रखा है L4, सैलरी रहेगी 25,500 से लेके 81,100 तक, एज लिमिट रखी है 27 साल। बात करें इसकी क्वालिफिकेशन की, तो सेकेंडरी पास किया होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, और इसके अलावा इनका सर्टिफिकेट कोर्स भी होना चाहिए डिप्लोमा स्टेनोग्राफी का, जो कि किसी भी इंस्टीट्यूट से किया हुआ होना चाहिए। और इसी के साथ में 80 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और हिंदी के अंदर टाइपिंग स्पीड मांगी है, या जो फिर 8,000 जो वर्ड है वो पर हावर्स के हिसाब से इनको टाइपिंग करना रहेगा। या फिर इसके अलावा 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए वर्किंग स्टेनोग्राफर का, जो कि किसी भी जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर काम किया हो। नेक्स्ट पोस्ट आती है जूनियर असिस्टेंट की, पे स्केल रखा है इन्होंने L2। बात करें इसकी सैलरी की 19,900 से लेके 63,200 तक इसकी सैलरी रहने वाली है, एज लिमिट रखी है 27 साल। क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस मांगा है इन्होंने, सेकेंडरी पास किया हुआ होना चाहिए, जो कि किसी भी बोर्ड से। इसके अलावा इनको कंप्यूटर टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए 6,000 की पर हावर्स के हिसाब से, और इसके अलावा इनको हिंदी और इंग्लिश के अंदर भी नॉलेज होना चाहिए। और इसमें मांगा है बैचलर डिग्री या तो किया हुआ होना चाहिए, या फिर इसी के साथ में कंप्यूटर एप्लीकेशन में सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ होना चाहिए, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, या फिर 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सिमिलर वर्क के अंदर, जो कि गवर्नमेंट या किसी भी ऑटोनोमस बिल्डिंग एजुकेशन इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट आती है मल्टीटास्किंग स्टाफ की, MTS की, जिसकी पे स्केल रखा है L1, सैलरी रहेगी 18,000 से लेके 56,900 तक, एज लिमिट रखी है 27 साल। और बात करें इसकी क्वालिफिकेशन की, तो इसके अंदर प्राइमरी स्कूल पास मांगा है, और जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है उनको फॉर्म अप्लाई करना है, तो वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से जाके भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा इसकी जो भी फीस वगैरह है, क्या प्रोसीजर है, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आता है इसके लेके, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसके बारे में एक
फुल डिस्क्रिप्शन के साथ में आपका वीडियो बना देंगे। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप चैनल के साथ बने रह सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।